Hello students, welcome to my YouTube channel. In this tutorial, I am going to share some tips regarding PT reading fill in the blanks and this video will be in Hindi language. लास्ट टाइम मैंने अपने YouTube के ऊपर कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट डाली थी और आपसे पूछा था कि सबसे डिफिकल्ट टास्क आपको कौन सा लगता है और कुछ ऑप्शंस मैंने दिए थे और सबसे ज़्यादा जो वर्ड्स आई हैं वो आई हैं PTE रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है PT रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो बहुत ही मुश्किल टास्क लगता है स्टूडेंट्स को, जिसके अंदर सबसे कम स्कोर्स आते हैं। जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लो आपके अच्छे स्कोर्स आ ही नहीं पा रहे। इसकी वजह क्या हो सकती है? हम बहुत से तरीके ढूंढते हैं अपनी रीडिंग को इम्प्रूव करने के लिए। जैसे हम सोचते हैं कि हम कोला क्वेश्चन लिस्ट जो है उसको याद कर लें। अब कई बच्चों को कोला क्वेश्चन लिस्ट के बारे में नहीं पता होगा। गाइस, कोला क्वेश्चन लिस्ट एक ऐसी लिस्ट है जिसके जरिए आपको पता लग सकता है कि इसके आगे ब्लैंक आएगा तो क्या आना है, पीछे आएगा तो क्या आना है। लेकिन वो कितने हैं पता है आपको? अप्रोक्सीमेटली 2000 प्लस हैं। 2000 प्लस आप कैसे याद कर पाओगे? बजाय इसके याद करने के अगर आपके कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएं तो आप हर तरह का क्वेश्चन कर सकते हो। 4000 या 2000 या 3000 कोलोकेशन को याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर हम डेली बेसिस के ऊपर प्रैक्टिस करते रहें आपके जो आइडियाज हैं वो जनरेट हो सकते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना। इसके अंदर मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने जा रहा हूं जिसके जरिए आपके रीडिंग के जो स्कोर्स हैं वो डेफिनेटली इंप्रूव होंगे ही होंगे। तो गाइस, इस वीडियो के चलते आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में मैं बताऊंगा। वन बाय वन करके हम अपने क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है। हमें करना क्या है बेसिकली कि सबसे पहले हमने पैसेज को पढ़ना है। ये पहला रूल आप अपने दिमाग में डाल लो। जब भी क्वेश्चन आता है तो पूरे पैसेज को पढ़िए। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट ना एक ब्लैंक अगर नहीं आता तो वो उसके ऊपर सोचने लग जाता है। ऐसा मत करिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे टाइम वेस्ट होगा। जब टाइम वेस्ट होगा तो आप बाकी क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर पाओगे? हमारे पीटी रीडिंग में 5 सबसेक्शंस होते हैं। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूं, जिसके अंदर 3 जो सबसेक्शंस है वो इंपॉर्टेंट है। रीऑर्डर, 2 तरह के फिल इन द ब्लैंक्स, और रीऑर्डर के ऊपर आपने एक क्वेश्चन के ऊपर 2 मिनट तक लगाइए। इससे ज्यादा मत लगाओ, नहीं तो दूसरे के ऊपर टाइम नहीं मिलेगा। और बाकी बचता है फिल इन द ब्लैंक्स रीडिंग, जो अब आज हम करने वाले हैं उसके ऊपर भी 2 मिनट लगाइए और बाकी के ऊपर 2 या 2.5 मिनट, 2.5 मिनट के अंदर लगा सकते हैं। तो आज का टॉपिक है PTE रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स। हम पूरे क्वेश्चन को रीड करेंगे यहाँ पे। अब इसके अंदर देखिए, यूनिवर्सिटी साइंस इज नाउ इन रियल क्राइसिस, particularly the non-telegenic non-ology bits of it, such as chemistry. Since 1996, 28 universities have stopped offering chemistry degrees, according to the Royal Society of Chemistry. पूरे को पढ़िए। The society dash that as few as 6 departments, those at Durham, Cambridge, Imperial, UCL, Bristol and Oxford, could remain open by 2014. देखो, अब ये एक तरह का मान रहे हैं, विचार कर रहे हैं, प्रेडिक्शन कर रहे हैं। आपको लाइन से पता लगेगा यहाँ पे। दिस सोसाइटी डैश दैट एज फ्यू एज 6 डिपार्टमेंट्स कुड रिमेन ओपन बाय 2014। आने वाले टाइम की बात कर रहे हैं। ओपन बाय 2014 का मतलब क्या हुआ? आने वाला टाइम। तो आने वाले टाइम को हम क्या कहेंगे? दी सोसाइटी क्या है हमारा? दैट एज फ्यू एज 6 डिपार्टमेंट्स। तो यहां पर देखिए प्रिडिक्ट्स। यस, आंसर प्रिडिक्ट्स आ सकता है, लेकिन जितनी देर तक आपको पूरे के पूरे
आप ब्लैंक्स नहीं पढ़ लेते, नीचे ऑप्शंस तो दे रखे हैं, उसको पूरा पढ़ना है। पहले के ऊपर ही आप मत डिसाइड कर लेना कि इसका आंसर ये आ गया है। कभी क्वेश्चन में आपको क्या होगा कि कई बार आपको वो भी लगेगा, अगले वाला क्या पता उससे भी अच्छा हो, क्या पता वो आना हो। ठीक है, ये बातों का आपने ध्यान में रखना है। कंक्लूडेड तो आना ही नहीं है। मोटिव, प्रोजेक्ट्स, फॉल, राइज, से, प्रॉब्लम, फंडिंग, फैक्टर ना, तो पहले पे आएगा प्रेडिक्ट्स, बिकॉज यहां पर वो सोच रहे हैं। ओपन बाय 2014, ये देखो ना, सिंस 1996 28 यूनिवर्सिटीज हैव स्टॉप्ड ऑफरिंग, मतलब 1996 28 यूनिवर्सिटी ने बंद कर दिया था ऑफरिंग केमिस्ट्री डिग्रीज अकॉर्डिंग टू रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री, उनके द्वारा। ठीक है, तो द सोसाइटी डैश, समझने की कोशिश करो, मैं दोबारा रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके इस पार्ट में ना चली जाए बात। ठीक है, तो क्योंकि अगर इस पार्ट में बात चल गई ना, इस पार्ट को हम कहते हैं ब्रेन, यू नो दैट राइट। तो आगे बढ़ते हैं। मोस्ट रिसेंटली एक्स्ट्रा यूनिवर्सिटी क्लोज्ड डाउन इट्स केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ब्लेमिंग इट ऑन मार्केट फोर्सेस, वो ब्लेम कर रहे हैं मार्केट फोर्सेस को। एंड ब्रिस्टल टुक इन सम ऑफ द रिफ्यूजीज, द क्लोजर हैव बीन ब्लेम्ड ऑन अ डैश इन स्टूडेंट एप्लीकेशन। नीचे गिरने की ब्लेम क्यों करते हो, ब्लेम करते क्यों? यहां पर कंक्लूडेड आ सकता है, नहीं, मोटिव नहीं, प्रोजेक्ट्स नहीं, फॉल, नीचे जाना ये आ सकता है, पर मैं सारे ऑप्शंस को पकड़ूंगा। ठीक है, राइज, ऊपर बढ़ना, ऊपर बढ़ने के अगर ऊपर बढ़ेगा तो ब्लेम थोड़ा करेगा। से मतलब होता है कहना, प्रॉब्लम ना, ब्लेम ऑन अ प्रॉब्लम ना, फंडिंग ऑन अ फंडिंग, फैक्टर ऑन अ फैक्टर इन स्टूडेंट एप्लीकेशन, एप्लीकेशंस की बात हो रही है, स्टूडेंट एप्लीकेशंस की बात हो रही है, तो मतलब यहां पर आएगा फॉल, राइट। बट मनी इज अ डैश, मनी इज अ राइज, इज अ से, ये एक हिस्से की बात कर रहे हैं। मनी इज अ फैक्टर, बट मनी इज अ फैक्टर। केमिस्ट्री डिग्रीज आर एक्सपेंसिव टू प्रोवाइड। अब देखो कई बच्चे क्या करेंगे, यहीं पर सोचने लग जाएंगे, आगे देखो, बट मनी इज अ मोटिव। मोटिव भी आप कई बच्चों ने लगाया होगा। मेरे साथ साथ कोशिश करो इसको सॉल्व करने की, जब साथ साथ करोगे ना तब आपका ध्यान जो है इसके अंदर और जाएगा। मनी इज अ मोटिव, मोटिव नहीं आएगा। केमिस्ट्री डिग्रीज आर एक्सपेंसिव टू प्रोवाइड कंपेयर्ड विद इंग्लिश, वो एक्सपेंसिव है। For example, and some scientists dash that the way of government concentrated research on research dash on a small number of top departments such as Bristol increases the dash, increases the scientist क्या कर रहे हैं, scientist ऐसा लगा हुआ प्लूरल है तो यहाँ पर motive, scientist motive that, motive that नहीं आएगा। concluded that ना, साइंटिस्ट यहां पर प्लूरल है, मतलब जो वर्ब लगेगी उसके पीछे एस नहीं आएगा, वो कौन सा है, से, फर्स्ट फॉर्म आएगी, मतलब कहने का भाव यह है। सम साइंटिस्ट से दैट द वे द गवर्नमेंट कॉन्सेंट्रेट्स रिसर्च डैश ऑन, रिसर्च डैश ऑन स्मॉल नंबर ऑफ, वो किसके ऊपर काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं फंडिंग के ऊपर। सच एज ब्रिस्टल इंक्रीजेस दी प्रॉब्लम। सिचुएशन को समझो, बहुत इजी क्वेश्चन था, जितनी देर तक सिचुएशन नहीं समझोगे नंबर नहीं आएंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़े से आइडियाज और जनरेट होंगे, डोंट वरी, ध्यान से पूरी वीडियो देखना। दूसरा क्वेश्चन आ गया, ओमनी साइंस में बी अ फॉइबल ऑफ मैन। देखो पेपर में आपने धीरे धीरे नहीं पढ़ना, धीरे धीरे पढ़ोगे टाइम वेस्ट होगा। ओमनी साइंस में बी अ फॉइबल ऑफ मैन बट इट इज नॉट सो ऑफ बुक्स नॉलेजेबल एज जॉनसन सेड, इट is of two ऐसा वाला चाहिए मुझे, two sides, two kinds, two sources, आंसर इन तीनों में से एक है, क्योंकि टू की बात होगी है ना। टू क्या है हमारा, प्लूरल, टू एक से ज्यादा, सिंगुलर तो रहा ही नहीं, प्लूरल है ना, तो उसके पीछे एस वाला आएगा ही आएगा 101%। अब आगे बढ़ते हैं, अब टू साइड्स भी आ सकता है, टू साइड्स सुनने में अच्छा लगता है। टू सोर्सेज
2 sources सुनने में अच्छा नहीं लग रहा वैसे, चलो देखते हैं आगे। You may know a thing yourself. Knowledge as said if two sources. चलो साइड्स तो नहीं आएगा, ठीक है, सोर्सेज और काइंड में से देखते हैं। You may know where to find it. Now the amount which may actually know yourself must, as its best, be limited. But what you may know of the dash of information sources. सुनने में अच्छा लगता है sources of information, ठीक है ना। तो sources अगर यहाँ पर आया तो यहाँ पर क्या आएगा, फर्स्ट में kinds, फर्स्ट में kinds आ गया, सेकंड में sources आ गया। source of information रियल लाइफ में हम कहते हैं source of information, that's it. With proper training become almost boundless, and here come the dash and use of reference books. Here come the use of reference books, the working of one book in connection with another, implying your own dash to both. On knowledge की बात हो रही है, आगे बढ़ते हैं। to both by it mean although the single volume of work there is a vast number of reference book in existence, and knowledge and a proper use of which is essential to every intelligent person. Necessity and believe I can easily be to be dash to otherness. अपना हिस्सा देने की बात कर रहे हैं, हिस्सा देने की बात कर रहे हैं, आ गया हमारा contributory. Too mechanical as you should not be made of them. अब हमारा कौन कौन सा रह गया, पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा रह गया है और चौथा रह गया। And here come the dash and use of reference books. अब देखो use of reference book की बात हो रही है, and आ गया ना, and का मतलब ये है कि इसका रिलेटेड वर्ड होना चाहिए, वो आएगा हमारा come the value, come the output थोड़ा आएगा, साइड्स भी नहीं आएगा, इंटेलिजेंस भी नहीं आएगा, डिवोटेड भी नहीं आएगा। कम द एक्सपेंस सुनने में अच्छा लगता है, कम द प्रॉपर्टी ना, वैल्यू इसके साथ रखना है। यूज ऑफ रेफरेंस बुक्स, द वर्किंग ऑफ वन बुक इज इन कनेक्शन, ठीक है। अप्लाइंग ऑन डैश टू बोथ, अपनी इंटेलिजेंस की बात कर रहा है। अब देखो ऑन साइड सुनने में अच्छा लग रहा है, ऑन आउटपुट, ऑन प्रॉपर्टी, ऑन एक्सपेंस की तो बात ही नहीं हो रही। एग्जाम्पल 3 करते हैं। Chemicals used to control weeds in crops such as corn and soybean may sometimes run off farmland and enter surface water bodies such as lakes and streams. If a surface water body that is used as a dash water receive excess amount of these herbicides, then the municipal water treatment must dash them out in order for the waste to be safe to drink. यहाँ पर बात हो रही है ड्रिंक की, और यहाँ पर भी वाटर सप्लाई रिसीव्स क्यों करते हैं? ऑप्शन देखिए, डैमेजेस, सिंक, ग्राउंड फिल्ट्रेशन, ड्रिंकिंग है फर्स्ट वाले का आंसर। म्युनिसिपल वाटर ट्रीटमेंट मस्ट डैश देम आउट इन ऑर्डर मतलब कोई ना कोई काम वाली चीज होने वाली है उसको यूज करने के लिए। कब हमारे लिए सेफ होगा वाटर? जब हम उसको फिल्टर करेंगे। फिल्ट्रेशन भी है इसमें, देखो मस्ट फिल्ट्रेशन ना, मस्ट फिल्ट्रेशन नहीं है, आएगा यहां पे, समय लग रहा होगा। दिस एडिड फिल्ट्रेशन प्रोसेस कैन बी एक्सपेंसिव. Farmers can help control excess herbicide and none of us using with dash more readily, are less toxic and degrade more quickly. Additionally, selecting the best herbicide pollution, herbicide eating na, herbicide ground, herbicide sink, herbicide damage absorbing, और यहाँ पर आएगा केमिकल्स की बात हो रही है, चूजिंग केमिकल दैट बाइंड विद डैश रेडली, तो सोयल। देखो कई बार आपको 10 में से 5 ऑप्शन आएंगे, 5 में से 5 भी मिल सकते हैं, 3 भी मिल सकते हैं, 2 भी मिल सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
It's that time again. Exams looming, essays or reports outstanding, and you wonder where the years gone already. You start dash सोचने की बात कर रहा है. You start wondering how you are going to cope with it all. A limited amount of anxiety can help you to more motivated, and फिर आ गया ना and more motivated and motivation. मोटिवेटेड के रिलेटेड कौन सा वर्ड आएगा? मोटिवेटेड का मतलब क्या होता है कि मेरी जिंदगी मैं मोटिवेट करना चाहता हूं अपने आप को. मेरा एक डेस्टिनेशन है. मेरा मोटिव क्या है? लोगों की हेल्प करना. मेरा मोटिव क्या है? वीडियोस डालना ताकि आप लोग उससे सीख पाओ. मेरा पर्पस क्या है? जरिया क्या है? ठीक है, मेरी क्या सोच है? कुछ भी हो सकता है. अब इसके रिलेटेड आंसर आएगा पर्पसफुल. ठीक है ना. It can help you to plan your work and to think more clearly and imagining ना. क्लियरली की बात हो रही. अब देखो, मैं आपसे कहूं कि मैं पीटी पास करना चाहता हूं, ठीक है ना. पीटी पास करना चाहता हूं लेकिन मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा. इसका कोई लॉजिक बना? क्लियर तो कुछ भी नहीं है. ना कोई क्लैरिटी है, ना इसमें कोई प्रैक्टिकल थिंग है, ना कोई लॉजिकली है. ठीक है, हम सोच रहे हैं अभी लॉजिक क्या लग सकता है. मैंने पीटी का सॉफ्टवेयर बनाना है, क्या लॉजिक लग सकता है? मैं पहले क्लैरिटी दूंगा, क्लियर करूंगा, तो उसके रिलेटेड आंसर आ गया हमारा लॉजिकली. केयरफुली नहीं आएगा. केयरफुली होता है बहुत ध्यान देना. मोर क्लियरली एंड मोर केयरफुली ना. इस केस में आएगा हमारा लॉजिकली. मोर क्लियरली एंड लॉजिकली. अब देखो आंसर जो आएगा ना, अब इसके पीछे LY लगा हुआ है. अगला वर्ड जो आएगा ना ज्यादातर LY वाला ही आएगा, जो एंड से खत्म होता होगा. उसके पीछे आप चेक कर लीजिए, लॉजिकली है और केयरफुली है. इन दोनों में से चेक कर लो. ट्रिक ने अपना काम कर दिया. अब उसके बाद अगर आप उसमें नहीं अच्छे से कर पाए सही, तो वो गलती आपकी है भाई. ठीक है ना, क्योंकि ट्रिक तो काम कर रही है. उसने बता दिया, मैंने बता दिया आपको. क्लियरली एंड लॉजिकली. जो वर्ड एंड वाला आ गया ना, जैसे असाइनमेंट्स एंड पीछे जो आएगा वो भी एस वाला ही आएगा. इन्वेस्टमेंट्स फॉर एग्जांपल. ठीक है, आगे चलते हैं. इन अदर वर्ड्स, इट कैन हेल्प यू स्टे ऑन टॉप ऑफ थिंग्स. सिट डाउन एट योर डेस्क एंड मेक अ स्टार्ट ऑन राइटिंग डाउन ऑल थिंग्स यू हैव टू डू. टू के पीछे है टू डैश फॉर द एग्जाम. आप क्या करने जाते हो? अब क्या कर क्या रहे हो? पीटी के पेपर आप देने जा रहे हो, तो क्या कर रहे हो? प्रिपरेशन कर रहे हो. प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो उसका रिलेटेड आंसर आ गया प्रिपेयर. देखो ये इजी ही है अगर आप इसको करोगे तो. अगर आप कोलोकेशन के चक्करों में पढ़ोगे नहीं आएंगे. कितनी कर लोगे कोलोकेशन? कितनी बताओ मुझे. नहीं कर सकते है ना. तो इसकी कोई मेडिसिन नहीं है. मैं अक्सर वीडियो में कहता हूं, डॉक्टर के पास गए सुबह दोपहर शाम की कोई मेडिसिन नहीं है. हाँ, मैं अगर मुझे डॉक्टर मानते हो पीटी का, ठीक है, सुबह दोपहर शाम एज ए मेडिसिन प्रैक्टिस कर सकते हो. और प्रैक्टिस करने के दौरान ये मत ध्यान रखना कि यार मेरे आज तो 4 सही हो गए हैं, कल 5 सही हो जाएंगे, कल 1 भी सही नहीं हो सकता. और घंटों से घंटों मत लगाओ पीटी रीडिंग को, क्योंकि आज किया है, कल हमारे 4 में से 3 क्वेश्चन सही होंगे या 5 होंगे, वो हमारे को पता ही नहीं है. ठीक है ना. तो ये बातों का आपने ध्यान में रखना है गाइस. तो आगे बढ़ते हैं. लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज की वीडियो का. Children who skip school are increasingly on family holidays. समझने की कोशिश करो. Children who skip school are increasingly on family holiday. Government figure revealed today. Dash children played truant this spring. कुछ children, सारे थोड़ा भाग जाएंगे. जो बंक करते हैं, जैसे हम कॉलेज वगैरह में जाते हैं तो बंक करते हैं, तो सारे थोड़ा भाग जाते हैं. तो क्या करेंगे? पहले पे आएगा हमारा फ्यूअर. ठीक है, ओके. फिर हम आगे गए. प्ले ट्रॉन कंपेयर टू द स्प्रिंग क्लास. चिल्ड्रन मिस्ड 3 मीटर अनऑथोराइज्ड डेज ऑफ स्कूल लास्ट टर्म कंपेयर्ड विद 3 मीटर इन मंथ आएगा शायद, आई डोंट नो. 3.7 m डेज ऑफ स्कूल्स इन द सेम पीरियड लास्ट ईयर. ये कंपेयर कर रहे हैं कि पहले 3 थे, कंपैरिजन किया है 3.7 से, मतलब अब कम हो गए. But a dash group of trons, 6% of school population
who account for more than 3/4 of those unauthorized absence। अब वो बात कर रहे हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, बाद में देते हैं, are more likely to be a family holiday and they were in the same dash last year। लास्ट ईयर ये क्या है, ये एक तरह का टाइम है। और टाइम और पीरियड कब लगाते हैं हम? टाइम छोटे टाइम के लिए होता है 1 आवर, मैंने आपको 1 आवर का टाइम दे दिया। जो पीरियड होता है वो बड़े समय को डिनोट करने के लिए होता है, जैसे 1 साल 2 साल। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा पीरियड, तीसरे में हमारा आ गया पीरियड। अभी दूसरा नहीं किया, अगर मैं दूसरे को सोचता रहता तो पता नहीं मेरे को तीसरा मिलता कि ना मिलता। जब आप तीसरा कर लिया, आपके जो नीचे ऑप्शंस हैं, ठीक है, ऑप्शंस कम हो गए और आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई सॉल्व करने की आंसर। They were in the some 1.2% of all absence was from family holidays, not dash by their school last term। वो मान नहीं रहे हैं, मान नहीं रहे का मतलब क्या हुआ, agreed, not agreed। More than 60% of all absences were for illness, the same figure last year। अब हमारा क्वेश्चन आएगा दूसरा, अब इसमें से जो but a discussed group of trons away a most group of trons ना हार्डकोर। हालांकि मुझे हार्डकोर का मान लीजिए मुझे मतलब ही नहीं पता, हार्डकोर का मतलब ही नहीं पता। हार्डकोर कोई ऐसा वर्ड आ गया आपके पास जो आपको मतलब पता नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम जो हमारे को पता है, ठीक है, जो हमारे को पता है, जिस वर्ड का मीनिंग पता है वो पुट करके देखो, अगर उसमें से आंसर मिल रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आप वो आंसर ऑप्शन को चूज करो जो आपको पता ही नहीं है। ओके, सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो। इसके अलावा और भी बाकी सारे बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं। जरूरी ये नहीं है कि अगर आप फिल इन द ब्लैंक्स में अच्छा स्कोर नहीं हासिल कर रहे हैं तो आप इसी में ध्यान दो। अगर आपका टारगेट 6 है, 7 है, 8 है, कोई भी टारगेट है, बाकी सेक्शंस के ऊपर भी ध्यान दो, राइट। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं पीटी में, उनको पता ही नहीं चल रहा कि उनके स्कोर्स जो है क्यों कम आ रहे हैं। हम आपको गाइड करेंगे। अगर आप हमारे से कोचिंग लेना चाहते हैं तो सामने दिए गए नंबर के ऊपर हमारे को कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, अपना स्कोर कार्ड हमारे को व्हाट्सअप कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको बताएंगे कि आपको कितने टाइम की जरूरत है और आप में प्रॉब्लम क्या हो सकती है। ज्यादा आवर्स और डेज और मंथ्स लगाने से नंबर नहीं आते हैं, नंबर तब आते हैं जब आपके कंसेप्ट्स यहां पर क्लियर हों। घर में बैठ के स्कोर्स आ जाते हैं, पेपर में नहीं आते। उसकी वजह है कि अगर आप कोई वेबसाइट के ऊपर प्रैक्टिस करते हो और वो स्कोर्स रियल एग्जाम से मैच नहीं होते हैं, कई बार आपको ज्यादा मिल जाता है, कई बार कम मिल जाते हैं। सो टाइम और पैसा वेस्ट ना करते हुए सामने दिए गए नंबर के ऊपर मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है तो आप भी उनमें से एक होंगे जितने मैंने रिजल्ट्स डाले हैं। होपफुली बेस्ट ऑफ लक।